हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। जिन लोगों का क्लैट पीजी का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था और अब वो एक अच्छे कॉलेज से एलएलएम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वैसे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे तो 2-3 दिन ही बचे हैं सीयूईटी पीजी के फॉर्म भरने के लिए, जिसमें दो कॉलेज अगर मैं आपके सामने बोलूँ तो बीएचयू एंड डीयू, जहाँ से आप एलएलएम के लिए मतलब सबसे ज़्यादा सोच सकते हैं। तो सीयूईटी पीजी एलएलएम का अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और अभी भी आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब डेट 20 अप्रैल आई थिंक इज द लास्ट डेट, तो आप अगर उससे पहले हो तो फॉर्म भर दो। और अगर भर दिया है, तैयारी कैसे करनी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मई में पेपर होगा। किस डेट में होगा ये तो अभी अनाउंस नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन हाँ मई में एंड बोल सकते हो या 20 के ऐसे कुछ होगा। जो भी होगा अनाउंस होगा, पता पड़ जाएगा। आज हम ये मान के चलते हैं कि आज से इस पेपर में 40 दिन है और अगले 40 दिन में आप इस प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से इस पेपर का पैटर्न समझना, क्योंकि देर आर समथिंग थोड़ा सा अलग इस एग्जाम के अंदर कंपेटिवली टू द अदर एग्जाम्स। देखो, ये एग्जाम का ड्यूरेशन है, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा 120 मिनट्स के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन नहीं है और बेसिक चीज है ये। ठीक है, आप फॉर्म यहां से भर सकते हो। अब इस पेपर को मैं क्लैट पीजी के एग्जाम से डिफरेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें ना एक पार्ट ए है। क्या है? पार्ट ए, जिसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें लैंग्वेज कॉम्प्रेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स पे क्वेश्चन आएगा। और पार्ट बी जो 75 क्वेश्चंस हैं वो आपके किससे रहेंगे? लॉ के सब्जेक्ट से। तो मैं ये मान के चलता हूं कि भाई आप एलएलएम की एग्जाम दे रहे हो तो लॉ का सब्जेक्ट तो हम लोगों का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा, जो भी बच्चे इस एग्जाम को देंगे। लेकिन जो पार्ट ए है वो बच्चों का वीक पड़ सकता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज आएगी जो हमने हमारे कॉलेज में छोड़ दिया है, जो कि क्लैट यूजी में काम आता है लेकिन क्लैट पीजी में नहीं आता है। तो अब सीयूईटी पीजी के अंदर अगर पूछा जाएगा, जब आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे, वर्बल एबिलिटी के मिलेंगे, स्टैटिक जीके के मिल सकते हैं, मैथ्स के, क्वांट के मिल सकते हैं, तो क्या? तो पहले तो एक चीज इसको समझ लो कि यार ये 25 क्वेश्चन ही है। ठीक है, और इसमें से ना 12 से 15 नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसको आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे अभी हम उस पे आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 400। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 100 इंटू 4, 400 मार्क्स का। 2 घंटे का पेपर है। एग्जाम की लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग गलत क्वेश्चन करके आने पे है। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पहले पार्ट ए के लिए देखो, पार्ट ए के लिए आप क्या कर सकते हो। देर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब जहां पे आपको बेसिक क्वांट, बेसिक आरसीज, बेसिक इंग्लिश, बेसिक ग्रामर, स्टैटिक जीके के लिए वीडियोज हैं अवेलेबल, आप वो पढ़ सकते हैं। जिसमें जैसे मैराथन स्टैटिक जीके की होती है, लूसेंट समरी 2 घंटे 2.5 घंटे की कोई वीडियो है, आप वो सब देख सकते हैं, जिससे कि आपका पार्ट ए हो जाएगा। पार्ट ए को लेके इतना टेंशन है मत रहो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो इंग्लिश के, कुछ मैथ्स के, कुछ वर्बल एबिलिटी के, कुछ स्टैटिक जीके के, तो आपका वो कमांड में आ जाएगा। जहां तक बात करते हैं हम पार्ट बी की, तो पार्ट बी में सब्जेक्ट ज्यादा कुछ अलग नहीं है, जो क्लैट पीजी में था ना वही है। तो अगर आपने क्लैट पीजी की तैयारी करी थी तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है कि पार्ट बी आपका सॉर्टेड है। एक बार सब्जेक्ट को जल्दी से देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, आईपीसी, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, एडमिन लॉ, एनवायरमेंट लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट लॉ एंड प्रैक्टिस, बैंकिंग लॉ, सिविल प्रोसीजर कोड, लिमिटेशन एक्ट, लॉ ऑफ एविडेंस, टैक्सेशन, वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो बेसिकली ये वही लॉज हैं जो आपने क्लैट पीजी के लिए किए थे। बट हाँ, अगर आपने क्लैट पीजी का एग्जाम नहीं दिया, आप सिर्फ सीयूईटी का लेके चल रहे हैं, तो भी आप इनको कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? मैं तो देखो सिंपल एक बुक बोलता हूं, दुक्की। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इन सब्जेक्ट्स की, अगर आपके पास अपने कॉलेज के समय में दुक्की थी ना, तो उसकी थोड़ी थोड़ी समरी हर सब्जेक्ट की कर लो, काम हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे एक बुक चाहिए, तो सीयूटी पीजी एलएलएम गाइड आती है एक अरिहंत की, और एक आती है उपकार प्रकाशन की, आप ये ले सकते हो। इवन जो हमारी यूनिवर्सल है जिसकी दुक्की हम लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को दुक्की नहीं पता होगा, तो जो दिल्ली में बच्चे पढ़े होते हैं ना, वहां जो लॉ करते हैं उनको आइडिया होता है। जैसे मैं जामिया में था तो मुझे पता है, हम लोग कॉलेज के मतलब बेसिकली सीएलसी के बाहर, डीयू के बाहर ना बेसिकली दुक्कियां चलती हैं बहुत ज्यादा, और उसमें यूनिवर्सल है, सिंगल है, तो इन लोगों की दुक्की होती है ब्लैक पेज की, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट होता है।
तो वो दुख की इसकी बात मैं कर रहा था, उसमें भी आती है CUET की कंपाइलेशन टाइप की। अदरवाइज ये 2 बुक्स हैं जो आप ले सकते हो, आप इनके लिए दुख के रिफर कर सकते हो, कोई मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, एक चीज जो मैं आपको जरूर कहूंगा कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेना अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हो। मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे? तो क्लैट पॉइंट पे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन से आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पे आप देख सकते हैं, या फिर आप कहीं और से लेना चाहो ले लो, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट ए और पार्ट बी का जब कॉम्बिनेशन एक साथ दोगे ना, हम लोग तो कॉलेज में लॉ का सब लिख लिख के आते हैं, तो जब ये साथ में दोगे ना तो दिक्कत फंसेगी, तो वो वाली चीज है। बाकी आपके और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, पार्ट ए के लिए ना आप कोई भी क्लैट का चैनल, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्लैट यूजी की प्रिपरेशन भी होती है, तो क्लैट पॉइंट का एक और चैनल है 20K सब्सक्राइबर का, जो क्लैट पॉइंट का यूजी का चैनल है, आप उसको ओपन कर लीजिए। उसमें आपको 50 वीडियोस मिल जाएंगी, इंग्लिश की, क्वांट की, जनरल अवेयरनेस की, स्टैटिक जीके की, आप देख लो, वहां से कर लो, आप कहीं से भी कर लो, बहुत स्मार्ट तरीके से करो, और कुछ क्वेश्चंस की एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाओ। अगर मॉक टेस्ट नहीं भी ले रहे हो ना, तो कुछ क्वेश्चंस की इसकी जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाओ, वो बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे। CUET PG LLM का जो मॉक टेस्ट है वो ओनली और ओनली 2499 रुपीज का है। क्लैट पॉइंट पे आपको 10 मॉक्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। देखो एक चीज और है, इस एग्जाम को क्रैक करने में ना बहुत, ये नहीं है कि टफ है, लेकिन जो टॉप 2 कॉलेज हैं, DU और BHU की हम बात करें, उसके लिए काफी गलातोड़ कंपटीशन होगा, तो ये जरूर सोच के चलो। और हमेशा ना इंसान डरता बहुत है, तो पार्ट ए से मत डरो, पार्ट ए तो 25 ही है ना यार, 75 तो वही है जो आप हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हो। तो किसी चीज से डरने के बजाय आप ये सोचो कि अभी भी आपका 75 नंबर तो आपके कंफर्ट जोन वाले हैं। 25 में से अगर आप 15 भी टारगेट ले लो, 10 भी ले लो, 12 भी ले लो, क्या चाहिए, बहुत है। तो ये था बेसिक फंडा, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसको और भी इस तरीके के वीडियोस में हेल्प चाहिए हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।